लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार स्थित पश्चिमी बागजाला में पितृ श्राद्ध का खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग को बुझाने के प्रयास में एक ग्रामीण का हाथ झुलस गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताते चले, गोलापार स्थित पश्चिमी बागजाला निवासी दीपक सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह की पत्नी लक्ष्मी देवी अपने घर में अपने ससुर के श्राद्ध का खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद गैस सिलेंडर में तेज लिपटे उठने लगी, जिस पर घर में अफरा तफरी मच गई। वहीं खाना बना रही लक्ष्मी देवी घर से बाहर आई और लोगों से मदद के लिए शोर मचाने लगी। वहीं आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। वहीं आग से दीपक और उसके भाई मोहन सिंह के घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। इधर आग की लिपटें इतनी भीषण थी कि कमरे की टीन, बर्तन एवं लोहे के उपकरण तक पूरी तरह पिघल गए। इस घटना में स्थानीय ग्रामीण ओमी सिंह का एक हाथ आग में झुलस गया। इधर आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता बसंत आर्य ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं दमकल की गाड़ी पहुंचने तक घर के अंदर रखा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, बर्तन, कपड़े समेत गृहस्थी का सामान 50,000 की नकदी भी जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवार के अनुसार उसका आग से लगभग 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम ने घटना की रिपोर्ट तैयार कर इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी है। इधर पीड़ित परिवार का कहना है कि इस आग की घटना में उसका समस्त घरेलू सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब ना तो उनके पास पहनने और ना ही ओढ़ने के कपड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में परिवार की महिलाओं के सोने चांदी के जेवर समेत 50,000 नगद जलकर राख हो गए हैं, जो घर की महिलाओं को पैसे सहायता समूह से मिले थे। उन्होंने कहा कि इस घटना में उनका लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। दीपक है मेरा। एक श्राद्ध था, लास्ट श्राद्ध था, पापा का श्राद्ध था ना, सिलेंडर से पता नहीं अचानक वो आग पकड़ी पूरे घर में। मैं तो था नहीं यहाँ पर। मैं जब आया तो देखा तो पूरा खाक हो चुका था। बच्चे लोग अब छोटे बच्चे थे, उनको दिमाग भी नहीं आया क्या करना है कैसे नहीं करना, सब भागने लगे इधर उधर। जब तक मैं आया पूरा खाक हो चुका था। सभी था, दो टीवी थे, 2 टीवी थे, 2 फ्रिज थे और बक्सा था, अलमारी थे, बर्तन थे और पहनने के कपड़े थे, ओढ़ने वाले थे, पैसे भी थे। कुछ नहीं बचा, सब भस्म हो गया। चाचा के जले मेरे बचाने लगे, बीच बचाव करने लगे तो उनका हाथ भी जला हुआ। उसका थोड़ा अगर कुछ सहयोग हो करके कुछ वो भी आए थे ऊपर, चौकी से आए थे, प्रधान लोग भी आए थे, पटवारी आए थे। बिना बना रही थी और अचानक से पाइप सिलेंडर से लीक हो गया। लीक हो गया, एकदम आग ऊपर को मेरे तरफ आने लगा तो मैं एकदम बाहर गई। फिर उसके बाद चाचा लोग को बोला, उतने में चाचा लोग बीच बचाव करने लगे तो चाचा को पूरा आग से पकड़ लिया, पैंट तक में पकड़ दिया चाचा के। तो फिर हम लोग सब बच्चों को लेके बाहर भागने लगे। उतने में पूरा सिलेंडर घूमने लग गया। तो हम सब बीच भागने लगे तो सारा सामान यहाँ जल गया। हमारा बर्तन जल गए, कपड़े जल गए, सब चीज़ जोड़ा हुआ सब चीज़ जल गया। हमारा सोना भी था, सोना भी जल गया। हमारा कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, कोई चीज़ भी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। बस ये 8:30 से 10 के आसपास मतलब जल ही रहा था। फिर उसके बाद आए थे शायद ये आग बुझ। हाँ आए थे, यहाँ के प्रधान भी आए थे, उन्होंने भी लिख के लेके गए हैं। अब बस हमारा जो नुकसान हुआ है बस हमारा बस भरपाई कर देना चाहिए थोड़ा बहुत। बस गरीब इंसान है, हमें भी मिलना चाहिए हमारा हक। सिंह जी ने फ़ोन किया था, मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा, देखा तो आग लगी थी। फिर उसमें हमने 112 को कॉल किया था। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, पुलिस के काटदाम पुलिस की टीम आई थी। उसके बाद तुरंत जो है मेरे को विधायक जी के पास जाना था। मैं विधायक जी के पास गया और उनको जो यहाँ से मैंने फ़ोटो खींची थी और वीडियो दिखाया, तो उनसे कहा कि गरीबी हालत है उन लोगों की, तो उनकी तत्काल जो है मदद करने का कृपा करें करके। तो उनने एक कहा था कि मैं आज या कल तक जो है वहाँ पर मौके पर आऊँगा। उसके बाद हम लोग सांसद महोदय जी के पास प्रोग्राम था, वहाँ भी गए और तो वहाँ भी उनको वीडियो और इससे अवगत कराया। तो इसमें जो है कार्रवाई होते हुए जो पटवारी हैं हमारी सुबह आई थी, अपना जो इनका आकलन था इनका इन लोगों ने बताया। देखो ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, इन लोगों ने जो है अपने किस्तों में भी पैसा लिया था। जो किस्तों से पैसा उठता है तो वो पैसा भी तीनों लोगों ने सामूहिक रूप से अपने घर में ही रखा था।
घर में रखा था, तो इन्होंने पैसा, तो उनका पैसा जो सामूहिक पैसा था वो भी जल गया कह रहे हैं ये लोग। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की इनकी कमेटियाँ उठी थी। अब नुकसान का अनुमानित तो इनका जो है 4 से 5 लाख रुपए का हुआ होगा। मेरी और मेरी सरकार की तरफ से मेरी पूरी मदद करने की जो है इन परिवारों के साथ हूँ मैं भी, और माननीय विधायक जी ने भी जिस प्रकार से आश्वासन दिया है, तो उनके आश्वासन से भी लग रहा था कि इन लोगों की मदद होगी। तो यहाँ पे बहुत हो गया, वजह कुछ बचा ही नहीं है फिलहाल। और क्या कहते हैं, तुम्हारा आग लगी थी तुम्हारे, समझो 8 साढ़े 8 बजे के टाइम की बात है। जरा घर में पूजा था, श्राद्ध का टाइम था, तो थोड़ा घर में खीर बना रहे थे, तो इस चक्कर में उन्होंने गैस सिलेंडर लगाया होगा। अब इस टाइम हम लोग सब बाज़ार में थे, तो 2-3 जने थे। एक हमारे ससुर लगते हैं हमारे रिश्ते में, तो इनके हाथ भी जल गए, बचा नहीं, मतलब घर से बाहर सिलेंडर निकाल नहीं पाए थे। आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी सिलेंडर में, मतलब पूरा घर जल गया। फिर उसके हमने बसंत भैया को फ़ोन मिलाया, उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया। बाकी हमारे कॉलोनी वालों ने सबने सहयोग करा, आग बुझाने में बहुत वो करी। कुछ नहीं बचा सर, सब खत्म हो गया। मतलब सारे घर का A-Z सारा आइटम खत्म, मतलब बिल्कुल भस्म हो चुका है। घर में इस टाइम समझ लो कि ओढ़ने बिछाने से लेके कुछ भी नहीं बचा है। से तो हमारी ये मांग है कि कुछ सरकार मदद करे, जो इतना नुकसान हुआ थोड़ा बहुत कुछ वो करें। बाकी हमारे 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान तो हो ही गया सर, पूरा घर ही खत्म हो गया। आपने देखा, आपने वीडियो खुद आपने सब कुछ देखा है।